In this video we are going to cover spontaneity along with enthalpy change. ठीक है, तो अब तक आपने स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के बारे में पढ़ा, तो आज हम एंथैल्पी के साथ स्पॉन्टेनिटी को स्टडी करने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी सिमिलैरिटी के बारे में पढ़ते हैं. तो इन दोनों ही केसेस में पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो क्या करती है, डिक्रीज़ करती है. तो in both the cases the potential energy decreases. Then second point is the internal energy or the related thermodynamic property, that is enthalpy, is analogous to the energy of mechanical system. Analogous means the opposite to that. तो internal energy जो होती है वो enthalpy change के just opposite होती है. जहाँ हमने इंटरनल एनर्जी पढ़ा था जिसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा यू से, वहीं हम एंथैल्पी चेंज जो पढ़ते हैं वो उसके बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट होती है. ठीक है, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी और द एंथैल्पी मेक्स अ प्रोसेस स्पॉन्टेनियस. जितना कम इंटरनल एनर्जी होगी, मीन्स डेल्टा यू की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा जो आपकी एंथैल्पी होगी या जो आपका प्रोसेस होगा वो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा. इससे प्रीवियस वाली वीडियो में आपने स्टडी किया था कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कौन सी होती हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस कौन सी होती हैं. मैं एक बार क्विक रिव्यू दे देती हूँ आपको. स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस वो होती हैं जिनमें बिना किसी रिक्वायरमेंट के आपकी प्रोसेस जो होता है वो ऑलरेडी हो जाता है. ठीक है, लाइक बिना हीट दिए, बिना आपके कोई भी एनर्जी प्रोवाइड करे. एंड नॉन स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस में क्या होता है कि आपको प्रोवाइड करना पड़ता है, आपको हीट सप्लाई देनी पड़ती है या फिर आपको कोई रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करनी पड़ती है. मतलब कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कैन अकर ऑन देयर ओन एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कैन नॉट. ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं एंट्रोपी के बारे में. एंट्रोपी जो होती है वो बेसिकली आपको क्या बताती है कि किस डायरेक्शन में आपका जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस होगा. ठीक है, मतलब कि प्रोडक्ट साइड में ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होगा या फिर रिएक्टेंट साइड पे ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होगा, वो आपको एंट्रोपी चेंज बताता है. इन दिस स्पॉन्टेनियस एक्सपेंशन ऑफ gas against the vacuum leads to the dispersal of energy. Change in internal energy, that is delta U, would be zero as temperature of the system does not changes. मीन्स जो इंटरनल चेंज की जो वैल्यू होगी वो ज़ीरो होती है. क्यों? क्योंकि वहाँ पर आइडियल गैस है एंड आइडियल गैस के अकॉर्डिंग टेम्परेचर जो होता है वो चेंज नहीं होगा. ठीक है, तो आइडियल गैस के अकॉर्डिंग टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, जिसकी वजह से जो स्पॉन्टेनियस एक्सपेंशन है वो आपका क्या कहलाया जाएगा, एक डिस्पोजल कहलाया जाएगा एनर्जी का. एंड इंटरनल एनर्जी विल बी ज़ीरो इन दैट सिचुएशन. तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, ज़ीरो होती है. ये तो आपके स्पॉन्टेनियस एक्सपेंशन की बात हुई. ठीक है, एंड इन द गैस एक्सपेंड, जब वो गैस एक्सपेंड होती है वैक्यूम में अगेंस्ट द ज़ीरो ऑपोजिंग प्रेशर, तो वर्क ऑफ एक्सपेंशन क्या होता है, हमेशा ज़ीरो माना जाएगा. इसीलिए जो एंथैल्पी चेंज होती है वो ज़ीरो होती है. अगर गैस एक्सपेंड कर रही है वैक्यूम में तो वर्क डन कितना हो रहा है, ज़ीरो माना जाएगा. क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑपोजिट प्रेशर अप्लाई हो रहा है, इसीलिए एंथैल्पी चेंज वहाँ पे ज़ीरो रखती है. सो डिस्पर्सल ऑफ एनर्जी इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी कॉल्ड एंट्रोपी. अब कितना ज़्यादा डिस्पर्सल हो रहा है एनर्जी का, मीन्स निकल रही है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि कितनी ज़्यादा एनर्जी जो है रिलीज़ हो रही है, तो वो आप किससे मेजर कर सकते हो, वो आप मेजर कर सकते हो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी से, जिसको नाम है क्या, एंट्रोपी. ठीक है, तो आप एंट्रोपी से ये चीज़ मेजर कर सकते हो. आगे बढ़ते हैं हम. इफ़ द डिस्पर्जल इंक्रीजेज द एंट्रोपी ऑल्सो इंक्रीजेज. अगर डिस्पर्जल जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, आपकी एंट्रोपी भी ज़्यादा होगी. लाइक द इंटरनल एनर्जी एंड द इंथैल्पी, एंट्रोपी इज़ ऑल्सो स्टेट फंक्शन. तो एंट्रोपी भी क्या है, स्टेट फंक्शन है. स्टेट फंक्शन मैंने आपको प्रीवियस यूनिट्स में एक्सप्लेन कर रखा है, व्हाट इज स्टेट फंक्शन और व्हाट पाथ फंक्शन. इफ़ यू डोंट नो अबाउट इट, मूव टू दैट वीडियो एंड देन कम टू दिस वीडियो. ठीक है, तो एक बार बता देती हूँ मैं आपको स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्या होता है. स्टेट फंक्शन मतलब ऐसे प्रोसेसेस जो डिपेंड करे उनकी इनिशियल और द फाइनल स्टेट पे. ठीक है, मीन्स उनकी स्टेट क्या है, सॉलिड, लिक्विड या गैस, उसमें क्या स्टेट है उनकी. एंड पाथ फंक्शन वो होते हैं जो कि पाथ कवर्ड से डिपेंड करते हैं, मतलब किस तरीके से या किस ज़रिए से आपका जो प्रोसेस है वो फाइनल स्टेट पे आया है. सो पाथ पे डिपेंड करते हैं वो. यहाँ पर हमारा बोला एंट्रोपी चेंज जो है वो स्टेट फंक्शन है, मीन्स उसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या होगी उस पर डिपेंड करेगा एंट्रोपी. दैट इज़ इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड डज नॉट डिपेंड ऑन हाउ द फाइनल स्टेट हैज़ बीन अचीव्ड. मतलब कि वो उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि किस तरीके से फाइनल स्टेट अचीव हुई है, बल्कि उस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट की क्या सिस्टम की क्या स्टेट है. ठीक है,
तो ये आपका था इंटरनल एनर्जी के बारे में, एंट्रोपी के बारे में अलॉन्ग विद द स्पॉन्टेनिटी। अगर मैं कहूँ कि व्हाट इज़ द थर्मोडायनेमिक डेफिनेशन ऑफ द एंट्रोपी, इट मीन्स व्हाट इज़ द एक्सप्रेशन फॉर एंट्रोपी, तो वो हमारा आता है डी एस इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन टी। हेयर डी एस यहाँ पर आपका चेंज इन एंट्रोपी है, ठीक है, और डी क्यू यहाँ पर आपका एनर्जी में हीट चेंज आ रहा है, एंड टी इज़ द टेम्परेचर। ओके, तो ये आपका आ जाता है डी क्यू इज़ अ इनफाइनाइटेसिमल हीट चेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। एंट्रोपी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ क्यू टू टी एंड इट्स यूनिट इज जूल्स पर केल्विन। जूल्स स्टैंड्स फॉर हीट चेंज की यूनिट क्या होती है, जूल्स, एंड अपॉन टेम्परेचर की यूनिट केल्विन। तो जूल्स पर केल्विन किसकी यूनिट हो गई, एंट्रोपी की यूनिट हो गई। तो इस तरीके से थर्मोडायनेमिक डेफिनेशन निकल के आती है एंट्रोपी की। आप इस फॉर्मूले को ध्यान से, इस एक्सप्रेशन को है बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। डी एस इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन टी। इसी के बेस पे बहुत बेसिक न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, एंड कुछ बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स में ये बेसिक सी चीज़ भी यूज़ हो सकती है। सो दिस इज़ फॉर, अब जैसे कि आपका डेल्टा डी एस है, डी एस को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, डेल्टा एस को फाइनल एंट्रोपी माइनस द इनिशियल एंट्रोपी। हमने बताया था अभी कि क्या होता है, वो स्टेट फंक्शन होता है। डेल्टा एस इक्वल्स टू, अब उसका इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो डी क्यू अपॉन टी आ जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कुछ और डेफिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे। दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो।